नमस्कार, एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दीपक मिश्रा। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री के नाम को लेकर चल रही कश्मकश आखिरकार रविवार को खत्म हो गई। बीजेपी ने सीएम पद के लिए विष्णुदेव साय के नाम का ऐलान कर दिया है। रविवार को हुई 54 नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक के दौरान विधायक दल का नेता विष्णुदेव साय को चुन लिया गया और छत्तीसगढ़ बीजेपी खेमे में अब जश्न का माहौल शुरू हो गया है। लेकिन यह फैसला इतना भी आसान नहीं था, क्योंकि मुख्यमंत्री की दौड़ में डॉक्टर रमन सिंह, पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह और प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, ओपी चौधरी सहित कई ऐसे नाम थे जो फहरिस्त में थे। लेकिन विधायक दल की हुई आज बैठक में सभी ने सर्वसम्मति से विष्णुदेव साय के नाम पर मोहर लगाई, सर्वसम्मति से उन्हें मुख्यमंत्री के तौर पर स्वीकार किया। तो मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ का अगला कौन होगा, जो सियासी बाजारों में, छत्तीसगढ़ के गलियारों में चर्चाएं थी, अब वो सस्पेंस खत्म हो गया है, या कहें कि बीजेपी ने अब पर्दा उठा लिया है। छत्तीसगढ़ को अपना नया मुख्यमंत्री मिल गया है और वो नाम है विष्णुदेव साय का। अब आदिवासी चेहरे विष्णुदेव साय को मुख्यमंत्री बनाने के पीछे आखिर संगठन की शीर्ष नेताओं की क्या स्ट्रैटेजी रही होगी, क्या रणनीति रही होगी, इसके क्या मायने रहे हैं, कितनी कश्मकश रही है, क्या 3 पर्यवेक्षक जो पहुंचे थे वो अपने साथ विष्णुदेव साय का नाम लेकर पर्ची में आए थे, रायशुमारी विधायकों की आज बैठक में किस तरह से हुई, इन तमाम पहलुओं पर हम चर्चा करेंगे आज। और कुछ जानने की हम कोशिश करेंगे हमारे सहयोगियों से और वरिष्ठ पत्रकार से। तो पैनल में जो हमारे साथ लोग जुड़ रहे हैं, पहले आपको मेहमानों से परिचय करा देते हैं। हमारे साथ छत्तीसगढ़ की राजनीति पर नजर रखने वाले बाबूलाल शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार, जुड़ गए। बाबूलाल जी, बहुत स्वागत है आपका। और हमारे 2 सहयोगी दिन भर से आज बीजेपी कार्यालय से जुटे रहे, अपडेट्स हमारे दर्शकों तक पहुंचाते रहे, जुल्फिकार और नीलेश त्रिपाठी भी जुड़ गए, दोनों सहयोगी। सबसे पहले चर्चा की शुरुआत बाबूलाल जी आपके ओपनिंग रिमार्क के साथ में करना चाहूंगा। जो अटकलें थी, जो खबरें थी, रमन सिंह, रेणुका सिंह, ओपी चौधरी, अरुण साव, इन सबसे परे आदिवासी चेहरा विष्णुदेव साय के नाम पर मोहर लगी। और सोशल मीडिया पे ये भी खबरें हैं कि अमित शाह ने जशपुर में जो वादा 2 महीने पहले किया था जनता से कि आप इन्हें विधायक बनाएं, हम इन्हें बड़ा आदमी बना देंगे, तो अमित शाह की इसमें कितनी दखल अंदाजी रही, अमित शाह के साथ पीएम मोदी का फैक्टर कितना हावी रहा, और शीर्ष नेताओं ने आदिवासी चेहरे के तौर पर विष्णुदेव साय को जो कमान सौंपी है, इस पर आप क्या कहेंगे? अमित शाह ने तो ओपी चौधरी के लिए भी कहा था कि आप इन्हें विधायक बनाएं, इनको बड़ा आदमी बना देंगे। वो तो निश्चित रूप से विष्णुदेव साय पे लागू हुआ, लेकिन इसमें एक दूसरा पहलू समझिए कि आप इसको इस दृष्टिकोण से देखिए कि डॉक्टर रमन सिंह पहले दावेदार थे जिनको मुख्यमंत्री बनाया जाना था। उनके पास प्रशासनिक अनुभव था, वो एक बड़े चेहरे थे, पूरे प्रदेश में जाना जाने वाला चेहरा जो है अकेला जो है रमन सिंह का था। तो उनको जब नहीं बनाने की बात आई तो पूछा भी उन्हीं से गया कि किसका नाम प्रस्तावित करते हैं आप, तो उन्होंने विष्णुदेव साय का नाम लिया और विष्णुदेव साय जो है उनके खास समर्थक हैं और उनका नाम जो फाइनल हुआ, जिसमें 2 वादे पूरे हुए। एक तो रमन सिंह की धाक बन गई कि रमन सिंह की चल रही है, दूसरी चीज जो है अमित शाह ने जो वादा किया था वो वादा पूरा हुआ। ये दोनों चीजें एक साथ इनकी इस पद के लिए पूरी हुई है। निश्चित रूप से जो है विष्णुदेव साय एक बहुत सौम्य, सरल और अच्छा ग्राउंड जमीनी स्तर के नेता है और बहुत सौम्य है, बहुत सरल व्यक्ति है और अच्छा सोचते हैं, ईमानदार हैं। इनके ऊपर कोई दाग आज तक के नहीं लगा। 4 बार सांसद रहे, 1 बार अध्यक्ष रहे और विधायक भी रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं, तो उनको कभी किसी प्रकार का कोई दाग उनके ऊपर में आज तक लगा हुआ नहीं है। इसलिए जो है एक अच्छा चेहरा जो है भारतीय जनता पार्टी ने चुन कर दिया है। रमन सिंह की इसमें सहमति रही, रमन सिंह ने प्रस्ताव रखा, बृजमोहन अग्रवाल और अरुण साव ने जो समर्थन किया और इस तरह इनका चयन हुआ है। निश्चित रूप से इनको सहयोग रमन सिंह अपनी प्रशासनिक क्षमता का जो सहयोग है इनको देंगे। और चर्चा तो ये भी चल रही है कि रमन सिंह विधानसभा के अध्यक्ष बन रहे हैं, तो अगर वो विधानसभा के अध्यक्ष बनते हैं तो निश्चित रूप से जो है उनका पूरा सहयोग जो है विष्णुदेव साय को विधानसभा के अंदर और विधानसभा के बाहर भी जो है वो मिलेगा। कहीं न कहीं जो है ये झलक देखने को हम लोगों को भविष्य में मिलेगी। चलिए, मैं लौटूंगा आपके पास। बाबूलाल जी ने बिल्कुल ठीक कहा, इसमें कोई दौमत नहीं है, एक अच्छी साफ छवि है। कभी किसी विवाद में, किसी भ्रष्टाचार के मामले में विष्णुदेव साय नहीं रहे और लंबा 34 साल से अधिक राजनीतिक सफर उनका रहा है।
काफी जिम्मेदारियां प्रदेश अध्यक्ष हो, सांसद हो, विधायक हो, पंच, सरपंच, प्रदेश अध्यक्ष, तमाम जिम्मेदारियां उन्होंने संभाली है। जुल्फी, आपसे अब मैं समझना चाहूंगा, शुरुआत में जिस बात का जिक्र मेरे सवाल का जवाब देते हुए बाबूलाल जी ने किया कि अमित शाह ने ये बात तो ओपी चौधरी के लिए भी कही थी, बड़ा आदमी बना देंगे, तो ओपी चौधरी की अभी संभावनाएं या हम कहें उनकी महत्वाकांक्षाएं कम नहीं हुई है। सियासी गलियारों में यह भी खबर है कि 2 डिप्टी सीएम बन सकते हैं और उसमें से एक ओपी चौधरी हो सकता है। तो जो रमन सिंह है, ओपी चौधरी है, अरुण साहब, जो और बचे हुए संगठन के या बीजेपी के नेता हैं, उन्हें कहीं तो एडजस्ट करना होगा। मुख्यमंत्री का नाम तो फाइनल हो गया, लेकिन जो दिन भर आपने आज प्रदेश बीजेपी कार्यालय में हलचल देखी, हैपनिंग देखी, आपके समीकरण क्या कह रहे हैं? आने वाले भविष्य में क्या कैबिनेट में या 2 डिप्टी सीएम के फॉर्मूले पर जो मंथन चल रहा है, इस पर कितना आप राय रख रहे हैं? दीपक, आज जब शाम तक और कुछ देर पहले तक की जो स्थितियां थी, वो राजनीतिक तौर से जो हलचलें हुई, विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री अगले होंगे, शपथ 1-2 दिन में ले लेंगे। लेकिन 2 जो डिप्टी सीएम की बात है, जैसे पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने दोपहर में ही इशारा कर दिया था कि छत्तीसगढ़ की जो कैबिनेट होगी उसमें 2 उप मुख्यमंत्री होंगे। तो 2 उप मुख्यमंत्री के नाम भी सामने आना शुरू हो चुके हैं और लगभग वो फाइनल हैं। विजय शर्मा, जो मोहम्मद अकबर को हराकर विधानसभा में पहुंचे हैं, उनको उप मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है और उसके साथ ही अरुण साव, जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो भी उप मुख्यमंत्री हैं। तो 2 नाम लगभग ये फाइनल माने जा रहे हैं। तो अब ऐसे में जो चर्चाएं हो रही थी कि ओपी चौधरी का नाम जब मुख्यमंत्री के तौर पर चर्चा में आया, फिर उप मुख्यमंत्री के तौर पर चर्चा में आया, अब वहां से भी उनका नाम कटता नजर आ रहा है। जैसा कि आपने कहा कि अमित शाह ने कहा कि विष्णुदेव साय की जो सभा थी वहां पर कहा था कि विष्णुदेव साय को आप जिताइए, उन्हें बड़ा आदमी बना दे, तो वो तो बड़े आदमी बन गए। अब दूसरा बड़ा आदमी कौन बनेगा? तो ओपी चौधरी के लिए भी यही बात उन्होंने कही थी कि इन्हें जिताइए, बड़ा आदमी बनेंगे। भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में इस बात को लेकर भी चर्चा थी, कई जो वरिष्ठ भाजपा के नेता हैं तो उनसे बात हुई, तो एक बात और निकल कर आई, सत्ता और संगठन का जो विषय है कि ओपी चौधरी को यहाँ पे अगर एडजस्ट नहीं किया जा रहा है और उप मुख्यमंत्री नहीं बन रहे हैं, तो ये हो सकता है कि एक युवा और ओबीसी चेहरे को भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की कमान दे दी जाए और प्रदेश अध्यक्ष की कमान ओपी चौधरी को देकर तो निश्चित तौर से संगठन में एक बड़ा पद उनके नाम पर हो सकता है। जिस तरीके से सरकार में अगर का मुखिया जो मुख्यमंत्री होता है, वैसे ही पार्टी में प्रदेश में उसका मुखिया जो है प्रदेश अध्यक्ष होगा। तो इस बात को लेकर अटकलें तेज हो गई हैं। हालांकि इसको लेकर सिर्फ अटकलें हैं, कुछ वक्त का और इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि अभी बातें निकल कर आई हैं। जैसा कि ओम माथुर से जब हम बात कर रहे थे तो ओम माथुर ने कहा कि विष्णुदेव साय को छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री चुन लिया गया है, अब वो तय करेंगे कि उनकी कैबिनेट में कौन कौन रहेगा, कौन उप मुख्यमंत्री होगा। हालांकि ये कहने की बातें हैं और सार्वजनिक तौर से, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो रीत है, जो नीति है, वो आप और हम बेहतर तरीके से जानते हैं कि पार्टी का जो नेतृत्व जिस बात को कह देता है वो ही फाइनल होता है। कि अगर केंद्रीय नेतृत्व जिसे चाह रहा है तो उसे जो राज्य के नेतृत्व है उसे रायशुमारी की जाएगी और उसे बता दिया जाएगा, फिर उस नाम पर लगभग सहमति बना ली जाती। जैसा कि हमारे वरिष्ठ बाबूलाल शर्मा जी ने कहा कि रमन सिंह का नाम बड़ा चर्चा में था और रमन सिंह का जब एडजस्टमेंट नहीं हुआ तो सब कुछ उन्हीं से ही पूछा गया और उनके जो सबसे करीबी, बेहद करीबी हैं विष्णुदेव साय, क्योंकि उनके टेन्योर में ही विष्णुदेव साय प्रदेश अध्यक्ष रहे, 3 बार छत्तीसगढ़ के वो प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं और अब वो मुख्यमंत्री हैं और खुद डॉक्टर रमन सिंह विधानसभा अध्यक्ष होंगे। तो ये जो जुगलबंदी है वो छत्तीसगढ़ की सरकार को चलाती हुई नजर आएगी। जी बिल्कुल जुल्फी, आपने ठीक कहा, इसी चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा। नीलेश, आपने भी आज दिन भर का घटनाक्रम देखा। हम सुबह से चर्चा कर रहे थे कि आदिवासी चेहरा होगा तो क्या लता उसेंडी होगी, रेणुका सिंह होगी, लेकिन नाम विष्णुदेव साय का निकलकर सामने आया। लेकिन खबरें यह भी है कि सुबह जब 3 पर्यवेक्षक दिल्ली से रायपुर पहुंचे थे तो वो अपने साथ ये पर्ची लेकर आए थे, वो अपने साथ फाइनल नाम लेकर आए थे। विधायक दल की बैठक में सिर्फ रायशुमारी हुई और भला किसी जीते हुए विधायक की क्या हिम्मत कि वो इतने बड़े कद्दावर नेता के सामने अपना मत रखे कि साहब हम इसके पक्ष में, हम इसके समर्थन में। बीजेपी में ये सब कुछ नहीं होता है। लेकिन बहरहाल रमन सिंह, अरुण साव, ओपी चौधरी, इन सभी नेताओं के अब हम आगे के राजनीतिक पृष्ठभूमि को देखें तो इन्हें फिट तो किया जाएगा। सब कुछ अब आप कैसे देख रहे हैं? खबरें यह भी है 13 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है, कैबिनेट का भी फॉर्मेशन जल्द होगा। कितनी अहम जिम्मेदारियां विष्णुदेव साय पे आप देख रहे हैं आने वाले वक्त में, और ये सब सेटलमेंट जो बचे हुए शीर्ष नेता हैं
उनका जो आने वाला भविष्य है उन्हें कैसे एडजस्ट किया जाएगा? नीलेश। बिल्कुल दीपक, मैं विष्णुदेव साय के भविष्य में एडजस्टमेंट की बात करूं उससे पहले एक छोटा सा घटनाक्रम आज दिन भर जो हुआ उसका एक संक्षिप्त विवरण मैं दे दूं कि जब 12 बजे शेड्यूल था विधायक दल की बैठक को लेकर तो वो बढ़कर लगभग 1 बजे हो गया, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह करीब 2 बजे पहुंचे। उसके बाद जो विधायकों से हमारी बातचीत हुई जब बैठक के बाद, चाहे वो लखन देवांगन हो, कोरबा से विधायक हैं, इसके अलावा वहाँ पंडरिया से विधायक है, उनसे भी बातचीत हुई, भावना बोहरा से, तो उन लोगों का दोनों का यही कहना था ऑन कैमरा, और बाकी लोग ऑफ कैमरा भी यही जानकारी दिए कि विधायक दल की बैठक में कोई 1-to-1 चर्चा नहीं हुई, किसी विधायक दल को लेकर ना विधायक दल के नेता को लेकर कोई ऐसी चर्चाएं किसी से नहीं हुई। सिर्फ जब रमन सिंह पहुंचे था उसके पहले सारे विधायक बैठ चुके थे, और जितने भी पर्यवेक्षक या फिर जो प्रदेश प्रभारी या अन्य नेता हैं वो सारे लोग बैठे हुए थे। रमन सिंह पहुंचे और रमन सिंह ने, जैसा कि बाबूलाल जी थोड़ी देर पहले बता ही रहे थे, कि उन्होंने अपनी तरफ से प्रस्ताव में नाम रखा कि विष्णुदेव साय को मुख्यमंत्री के तौर पर प्रस्ताव में रखता हूं, और उसका एक स्वर में सारे लोगों ने समर्थन कर दिया। तो ये एक घटनाक्रम था, कोई विधायक दल की राय या अलग से बातचीत वाला कोई मसला आज नहीं हुआ था। ये बात दिन के घटनाक्रम की हो गई विधायक दल की बैठक को लेकर। दूसरा सवाल जो आपका है उस पर मैं आऊं कि अब बाकी लोगों को एडजस्ट कैसे किया जाएगा। तो जो दिन भर चर्चा चलती रही और उसके बाद विष्णुदेव साय जब अपने विधायक निवास पर थे, हम वहां पर भी गए हुए थे, और वहां पर बैठे काफी देर तक कार्यकर्ताओं से उन्होंने चर्चा की। उस समय वहां पर भी एक चर्चा आम चल रही थी कि इस बार की कैबिनेट में जो पुराने चेहरे 15 साल तक सत्ता में रहने के दौरान देखने को मिले थे उनमें से काफी कम लोग नजर आएंगे। हालांकि वो जीत कर आए हैं, चाहे बृजमोहन अग्रवाल हो, चाहे राजेश मूणत हो, चाहे अमर अग्रवाल हो, चाहे पुन्नूलाल मोले हो, चाहे लता हुसैंडी हो, रामविचार नेताम हो, ऐसे सारे लोग जीत चुके हैं चुनाव। लेकिन जो उनको लगातार मौका पिछले 15 सालों में मिलता रहा है, इस बार हो सकता है कि उनको मौका न मिले, उनमें से सिर्फ 2 या 3 लोगों को मौका मिले, बाकी पूरी कैबिनेट जो होगी वो नहीं होगी। जैसा जुल्फी जी थोड़ी देर पहले बता ही रहे थे कि डिप्टी सीएम के तौर पर विजय शर्मा और अरुण साव का नाम चल रहा है। इसके अलावा सरगुजा से भी जैसे गोमती साय का जिक्र हम करना अभी भूल गए। गोमती साय वो नेता हैं जिनके लिए भी अमित शाह ने कहा था कि आप गोमती साय को जिताइए और मैं इनको बड़ा व्यक्ति बनाऊंगा। तो ये अमित शाह के जो 3 बयान छत्तीसगढ़ में बड़े आदमी बनाने को लेकर आए थे, उसमें ओपी चौधरी के अलावा विष्णुदेव साय और गोमती साय भी थे। विष्णुदेव साय बड़े आदमी बन चुके हैं, और ओपी चौधरी और गोमती साय किस तरह से बड़े व्यक्तित्व तो बनते हैं इस पे सरकार में रहते हुए, ये अभी देखने वाली बात होगी। कुल मिलाकर एक समीकरण इस बार नई सरकार में साधने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि चुनाव यात्रा के दौरान भी जब हम लोग आम लोगों से बातचीत कर रहे थे और बीजेपी की जो टिकटें मिली थी उस पर चर्चा कर रहे थे, तो आमतौर पर एक आम सहमति थी कि इस बार भी अगर सरकार बन जाती है बीजेपी की तो फिर वही चेहरे जो 15 साल तक हमने देखे हैं वही हमको फिर से मंत्री के तौर पर, सरकार के तौर पर देखने को मिलेंगे। लेकिन जो अभी सोर्सेस की जानकारी मिल रही है, जो रायपुर में बीजेपी के नेताओं में चर्चाओं का दौर है, वो यही है कि पुराने चेहरों को इस बार काफी हद तक दूर किया जाएगा और उनको संगठन में हो सकता है कोई जिम्मेदारी दे दी जाए, या इसके अलावा कुछ बैकफुट पर कोई दूसरी जिम्मेदारियां दे दी जाए बैकडोर से। लेकिन सरकार में नए चेहरे ही ज्यादा से ज्यादा नजर आने वाले हैं। जी दीपक। बिल्कुल ठीक। चलिए एक बार फिर लौटूंगा मैं। बाबूलाल जी, अब आपसे मैं 2 चीजें महत्वपूर्ण समझना चाहूंगा। सबसे पहला तो आपने भी बयान सुना होगा, जब नाम का ऐलान हुआ विष्णुदेव साय सबसे पहली बार मीडिया के सामने आए और उनसे जब सवाल पूछा गया कि पहला काम क्या करेंगे, तो वो अपने शीर्ष नेतृत्व को शुभकामनाएं और धन्यवाद देते हुए कहते हैं कि सबसे पहले मोदी की गारंटी को पूरा करना, 18 लाख प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों को लाभ मिले, उस पर काम वो करेंगे। ये जिम्मेदारी जो मुख्यमंत्री के तौर पर विष्णुदेव साय को मिल रही है, लोकसभा चुनाव में इसका कितना असर आप देखेंगे? पूरी 11 सीटों को साधना बीजेपी के लिए कितना चैलेंज होगा? और दूसरा मेरा सवाल, जिसका नीलेश जिक्र कर रहे हैं कि पुराने चेहरों को कैबिनेट में इतनी तरजीह नहीं दी जाएंगी, तो क्या नए चेहरे, पहली बार जीते हुए विधायक भी कैबिनेट में आपको दिखेंगे? देखिए, मेरी सूची में 18 लोग तो पुराने हैं जिनको आप मंत्री बनाए नहीं बनाएंगे तो एक परेशानी आपके सामने खड़ी होगी। पहली चीज। 3 ऐसे नए नाम है, मोतीलाल साहू है, धर्मजीत सिंह है और भैयालाल रजवाड़े है। ये 21 लोगों को मंत्री आपको बनाना है। विष्णुदेव साय इसमें शामिल है। 20 लोगों में से आपको 13 मंत्री बनाना है, 7 लोगों को छोड़ना है। और वो 7 लोगों के मन में क्या होगा, इस बात को आपको साधना है, डैमेज कंट्रोल करना है, उनको कहीं ना कहीं संतुष्ट करना है। बहुत सारी चुनौतियां हैं। और जो है, आपने जो बात कही
कि निश्चित रूप से जो है ये परेशानियां जो है ये इनके सामने रहेंगी। और एक प्रश्न आपने और क्या कहा पहले? लोकसभा चुनाव में अब जिम्मेदारी विष्णुदेव साय या अरुण हाँ, साव की कितनी देख रहे हैं? लोकसभा जी। लोकसभा चुनाव में विष्णुदेव साय जो है अनुभवी व्यक्ति है, ऐसा नहीं है, प्रशासनिक अनुभव भी उनको है, सरल है, सौम्य है। इनका इतना ऑरा बन जाएगा, इतना महत्वपूर्ण ऑरा बनेगा, इतना अच्छा प्रभाव बनेगा। ये 6 महीने के अंदर, 3-4 महीने के अंदर में आप देखिएगा विष्णुदेव साहब का चेहरा जो है प्रदेश में चलने लगेगा और प्रदेश में एक नाम, इनका बड़ा नाम हो जाएगा। तो निश्चित रूप से उसका प्रभाव, फिर ये मेहनत करेंगे, दौरा करेंगे, दौड़ धूप करेंगे, रमन सिंह का इनको सपोर्ट रहेगा, रमन सिंह का इनका सहयोग रहेगा। वो सारी चीजें मिल करके जो है लोकसभा का एक माहौल बनेगा। और मैं एक नई बात आपको कह रहा हूँ, आज जी। कह रहा हूँ, 6 महीने पहले कह रहा हूँ। हम्म। लोकसभा चुनाव हो, अभी तो डॉक्टर रमन सिंह विधानसभा अध्यक्ष बन रहे हैं, ठीक है, वो पार्टी के निर्देश को मानेंगे ऐसा उन्होंने कहा है। लेकिन 6 महीने के बाद जब 2024 के चुनाव हो जाएंगे तो आप देखिएगा परिदृश्य बदलेगा, प्रदेश का जो है परिदृश्य पूरा बदल जाएगा, बहुत सारी चीजें परिवर्तित होंगी। और उस परिवर्तन को भी हम लोग आगे जाकर के देखेंगे। वो राजनीतिक परिवर्तन जो है वो निश्चित रूप से जो है प्रदेश के हित में जाएगा और भविष्य जो है यहाँ पे युवाओं के हाथ में आएगा। ये मैं आपको बात बताता हूँ। लेकिन अभी क्या होगा, ये एक तो चुनौती जरूर है कि इतने लोगों में से कितने लोग, अब देखिए, आप अजय चंद्राकर को नहीं बनाएंगे क्या, गोमती साय को नहीं बनाएंगे क्या, सांसद से आपने लड़ाया है उनको। विजय शर्मा को तो बनाना ही बनाना है आपको, क्योंकि वो हिंदुत्व का चेहरा है आज आपके प्रदेश के अंदर में, और पहली बार हिंदुत्व का कार्ड चला है आपके दो दो विधानसभा क्षेत्रों में। आप केदार कश्यप को नहीं बनाएंगे क्या, आप लता उसेंडी को नहीं बनाएंगे क्या, आप विक्रम उसेंडी को नहीं बनाएंगे क्या, दयालदास बघेल को नहीं बनाएंगे क्या, पुन्नूलाल मोहिले को नहीं बनाएंगे क्या, अमर अग्रवाल, राजेश मुणत, ब्रिजमोहन अग्रवाल, रेणुका सिंह, राम विचार नेताम, अरुण साव और ओपी चौधरी और धर्मलाल कौशिक, किसको नहीं बनाएंगे आप बताइए? जी। जिसको छोड़ेंगे कहीं ना कहीं कोई ना कोई बात रहेगी। अब उसको डैमेज कंट्रोल कैसे करेंगे? भारतीय जनता पार्टी में हालांकि कांग्रेस की तरह डैमेज कंट्रोल करने की जरूरत नहीं पड़ती है, बहुत सरल होता है इसमें, लेकिन फिर भी मन तो मन है, कहीं ना कहीं मन फटेगा लोगों का और उनको बुरा लगेगा। जो पुराने मंत्री हैं उनको छोड़ देंगे तो बुरा लगेगा, जैसे कांग्रेस के रिजम में सत्यनारायण शर्मा, जी। धनेन्द्र साहू, आपके अमितेश शुक्ला, ये नाराज रहे, पूरे कार्यकाल तक नाराज रहे, कुछ ना कुछ बोलते रहे विधानसभा में, पार्टी के फोरम में। तो ये सारी चीजें जो है बहुत सी देखनी है। और फिर इतना बड़ा कर्जा, 86,000 करोड़ का कर्जा आपके ऊपर है, खजाना खाली है, खर्चे आपको करने हैं, ठीक है। आपने महतारी वंदन योजना में टाइम लिमिट नहीं दिया है कि हम कब से लागू करेंगे, आपने सीधा सीधा कहा है कि हम लागू करेंगे। उसको आप एक बार बच सकते हैं, लेकिन क्या है कि वर्तमान में बोनस का खर्चा 850 करोड़ रुपए आपको देना है, आपको धान का बोनस देना है, धान के लिए तो आप सहकारी बैंक से कर्ज ले लेंगे, लेकिन 11,000 करोड़ जो बोनस आपको देना है, जो राजीव गांधी न्याय योजना के माध्यम से सरकार दे रही थी, अपना ऐड कर रही थी, तो वो आप कहाँ से देंगे? ये सारी जुगाड़ जो है ये जरूरी है और इसके लिए जो है एक चुनौती माना जा सकता है। लेकिन हर सरकारों को सामने चुनौती आती है, उसको पार करती है, उसके तरीके निकाले जाते हैं। हो सकता है कुछ योजनाएं वो कांग्रेस सरकार की बंद करके उसके बजट को जो है इसमें शामिल कर लिया जाए, कुछ भी करके एक रास्ता निकाला जाएगा और ये सरकार आगे बढ़ेगी। ये बेहद महत्वपूर्ण बात आपने कही है बाबूलाल जी, और जाहिर है 20-21 जो नाम आपने बताए हैं, मंत्री पद तो सिर्फ 13 लोगों को ही दिया जा सकता है, तो वो 7 लोग कौन से होंगे जिन्हें धैर्य रखना होगा, और चुनौती भी कई सारी है विष्णुदेव साय के सामने। अब चूंकि हम बीजेपी सत्ताधारी दल की बात करें तो अगर थोड़ी सी विपक्ष की बात ना करें तो ये थोड़ी सी नाइंसाफी होगी। जुल्फिकार, मैं आपसे समझना चाहूंगा, पिछले चुनाव में कांग्रेस का बेहतर प्रदर्शन, विधानसभा चुनाव में भी, लोकसभा चुनाव में हालांकि कांग्रेस को सिर्फ 2 सीटें मिली थी, इस चुनाव में अगर प्रदेश की सभी 11 सीटों पर बीजेपी जीत जाती है, विष्णुदेव साय का जादू, अरुण साव का जादू चल जाता है, तो कांग्रेस के सामने एक बड़ा चैलेंज होगा। विपक्ष में तो है ही, लेकिन तत्कालीन भूपेश सरकार के 9 मंत्रियों का हारना और विपक्ष के सामने इतनी बड़ी चुनौती, तो ऐसे में विपक्ष और कांग्रेस की भूमिका क्या देख रहे हैं आप? किस तरह से मुद्दों को उठाएगी, किस तरह से बीजेपी को घेरेगी विपक्ष? कांग्रेस पार्टी की अगर वर्तमान में अगर बात की जाए तो कांग्रेस पार्टी के सबसे बड़ा चैलेंज इस बात को लेकर है कि 2018 में जो कांग्रेस पार्टी इतने प्रचंड बहुमत से सत्ता में आई थी और 5 साल में ही सत्ता से बाहर चली गई, तो अब कांग्रेस के अंदर के जितने भी नेता हैं जिनकी टिकट कटी या जिनको टिकट की दावेदारी कर रहे थे या किसी कारण से उन्हें टिकट नहीं मिली, ये तमाम नेता जो हैं वो मुखर हो गए हैं। अब इनको शांत करना, इनके बीच में सामंजस्य बनाना, ये सबसे बड़ी चुनौती कांग्रेस पार्टी में है। लोकसभा के चुनाव आने वाले वक्त में काफी है, करीब 4 से 5 महीने का वक्त लगेगा लोकसभा चुनाव को लेकर, लेकिन उसकी तैयारियां
इस तरीके से करें, क्योंकि पार्टी लाइन ही अभी क्लियर नहीं है कांग्रेस की कि कांग्रेस को आगे क्या करना है। अभी अगर बीते दिनों के बयान देखें तो जिस तरीके से बृहस्पति सिंह आरोप लगाते हैं, और उसके अलावा विनय जायसवाल आरोप लगा देते हैं, जय सिंह अग्रवाल आरोप लगाते हैं, तो ये तमाम अपने नेतृत्व पे आरोप लगाते हैं। जो सत्ता में बैठे थे वो मुख्यमंत्री के ऊपर, उप मुख्यमंत्री के ऊपर आरोप लगते हैं। तो इस तरीके से पार्टी की छवि ही खराब होती है, और पार्टी की छवि इस तरीके की बनती है कि पार्टी में जो भी सत्ता में पहुंचते हैं तो उसके बाद उनका जो चाल चलन है वो खराब हो जाता है, भ्रष्ट हो जाता है। और छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार के कई सारे आरोप लगे, और एक फैक्टर ये भी है माना जाता है कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से जमीन में लड़ाई आखिरी समय में लड़ी और भ्रष्टाचार के पीएससी में घोटाले के आरोप लगाए, उससे बहुत बड़ा छत्तीसगढ़ में माहौल बदला और भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई। तो सबसे बड़ी कांग्रेस पार्टी की चुनौती ये है कि उसे अपने आप को कंसोलिडेट रखना है, कैसे संगठित रखे ताकि आने वाले चुनाव में, लोकसभा चुनाव में बेहतर परफॉर्मेंस करे, क्योंकि सबसे बड़ा चैलेंज यही होगा। और ये चुनौती कांग्रेस को स्वीकार करनी होगी और पार्टी की एक लाइन तय करनी होगी कि किस लाइन के तहत उन्हें आगे बढ़ना है। क्योंकि अभी अगर देखें तो ईवीएम का मुद्दा भी कांग्रेस के पार्टी के जो नेता हैं वो उठा देते हैं, अलग अलग तरीके से कई सारे आरोप लगाते हैं। तो पार्टी की लाइन क्लियर होनी चाहिए कि आखिर अगर उनकी हार हुई है तो हार की मुख्य वजह क्या है, उस पर समीक्षा करें और एक लाइन में आगे बढ़े। बिल्कुल ठीक कहा आपने। चलिए संक्षिप्त में नीलेश, 40 सेकंड में मैं आपसे जानना चाहूंगा, 13 तारीख की जो खबरें हैं, शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है, विष्णुदेव साय मुख्यमंत्री की शपथ ले सकते हैं, केंद्र से कई शीर्ष नेताओं को आमंत्रण भी पहुंचेगा, कैबिनेट का भी फॉर्मेशन जल्द होगा। क्या मानकर चले हम 4 से 5 दिन के भीतर पूरी छत्तीसगढ़ की कैबिनेट हमारे सामने होगी? बिल्कुल, ये कहा जा रहा है कि 15 दिसंबर से पहले सारी चीजें तय कर ली जाएंगी, जिसमें शपथ ग्रहण समारोह के साथ साथ, क्योंकि शपथ तो इसके बाद मंत्रियों का भी होना है, जब मंत्री नए बनेंगे तो उनका भी शपथ ग्रहण होगा। ये सारी चीजें 15 दिसंबर से पहले ही तय कर ली जाएंगी, हो जाएंगी संपन्न, ये कहा जा रहा है जब से आज घोषणा हुई है मुख्यमंत्री के नाम की। जी दीपक। चलिए फिलहाल बहुत शुक्रिया ये अपडेट पहुंचाने के लिए, और एक बेहद सार्थक चर्चा रही। बाबूलाल शर्मा जी हमारे साथ जुड़े, उन्होंने महत्वपूर्ण बिंदुओं की तरफ ध्यान आकर्षित किया। बहुत शुक्रिया आपका बाबूलाल जी, जुल्फिकार और नीलेश हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो छत्तीसगढ़ को अपना नया मुख्यमंत्री मिल चुका है और वो नाम है विष्णुदेव साय का, लेकिन चुनौती काफी है। मुख्यमंत्री तो बन जाएंगे लेकिन कर्जे का एक चैलेंज रहेगा, कैबिनेट फॉर्मेशन का चैलेंज रहेगा। इन सब चैलेंजेस और मसलों को कैसे सामना करते हैं विष्णुदेव साय, देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है, दीजिए इजाजत, नमस्कार।